हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल ऑनलाइन स्कूल। हम लोग लास्ट लेक्चर में मैटर के बारे में लर्न कर रहे थे और हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। इस लेक्चर में हम स्टेट ऑफ मैटर को लर्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनटीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर, इस कॉन्सेप्ट से, तो बहुत अच्छे से लर्न करना है हमें इस चीज़ को। एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। तो हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो अब हम इस स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर किन किन स्टेट्स में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। सभी मैटर एक जैसे तो हमें दिखाई नहीं देते, कुछ चीज़ें लिक्विड की फॉर्म में है, कुछ सॉलिड की फॉर्म में है, कुछ गैसियस की फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, जो डिफरेंट सब्सटेंस अपनी अपनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स के अंदर। मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, दैट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। इन 3 स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, और हमें इन्हीं के बारे में इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द सॉलिड की डेफिनेशन देखते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तीनों की क्या होती हैं। तो सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड भी एक क्या है, मैटर है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। तो सपोज करो अपने पास एक ब्लॉक है, वी हैव ए ब्लॉक ऑफ सॉलिड। ये अपने पास एक ब्लॉक है, मैटर का ब्लॉक है, ठीक है, और ये सॉलिड मैटर है। जो हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, और जो वो कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ, वो कुछ इस तरह से अरेंज हैं। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इन सॉलिड, वो कुछ इस तरह से अरेंज हैं। आप लोग देख रहे हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अरेंज है इन सॉलिड, उसमें गैप नेग्लिजिबल है। उन पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो ये हुई सॉलिड का ये जो है स्ट्रक्चर है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारणवश ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं। और जिस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वही थिंग्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्लोजली पैक्ड हैं ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वो सब्सटेंस क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। तो अपने पास डेफिनेशन आती हैं, solid is a state of matter, solid is the state of matter which constituent particles is closely packed due to interparticle force of attraction। ऐसा सब्सटेंस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो ड्यू टू इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वो सब्सटेंस क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। एग्जाम्पल जो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या है, एक सॉलिड है।
जो मेज है ये क्या है, सॉलिड है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या है, सॉलिड है। तो ये तो हो गई सॉलिड की। अब हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं, सॉलिड क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को देखते हैं। अगर सपोज करो अपने पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, अगर हम इन ब्लॉक को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं तो इसके बीच में तो जगह ही नहीं है, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, कि इसमें कंप्रेस हम इसको कर ही नहीं सकते। अगर कंप्रेस नहीं हो सकता ये, तो इसकी शेप क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, तो ये इंक्रीज डिक्रीज होगा और ना ही ये कंप्रेस हो सकता। तो इसकी शेप क्या हो गई, सॉलिड की शेप रहेगी वो क्या रहेगी, डेफिनेट शेप रहेगी। बात करते हैं हम इसका वॉल्यूम की सॉरी वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम अगर कंप्रेस नहीं हो सकता और ना ही इंक्रीज डिक्रीज हो सकता ये सब्सटेंस, तो इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। और मास तो डेफिनेट होता ही होता है, मास तो किसी भी चीज का डेफिनेट होता है, मास चेंज नहीं होता है। तो अपने पास जो एक पहली प्रॉपर्टी आई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट मास। डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड शेप, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, बिल्कुल लो रहेगी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि उसके बीच में बिल्कुल सी भी जगह नहीं है, जरा सी भी जगह नहीं है, जरा सा गैप नहीं है, तो कंप्रेसिबिलिटी लो। तो वी कैन से दैट कंप्रेसिबिलिटी इज लो थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो वेरी हाई डेंसिटी होती है। जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो वेरी हाई डेंसिटी होती है। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज लो। ये थी अपने पास सॉलिड की प्रॉपर्टी, डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड शेप, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नेग्लिजिबल, लो, हाई डेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज लो। अब सॉलिड का नेचर कैसा होता है, हार्ड नेचर होता है। एक प्रॉपर्टी अपने पास ये भी है, जो नेचर होता है सॉलिड का वो हार्ड होता है, रिजिड होता है। तो नेचर ऑफ सॉलिड इज हार्ड, नेचर ऑफ सॉलिड इज हार्ड। ये तो हो गई सॉलिड की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। अब ये सब चीजें तो हमने देख ली, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, एवरीथिंग इज ओके हियर। इसके बाद हम चलते हैं कि एक रबड़ है, रबड़ एक सॉलिड का फॉर्म है, ठीक है। और लेकिन रबड़ को तो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसको तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसकी तो शेप भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। तो वो ये प्रॉपर्टी वहां फॉलो नहीं करती, ये प्रॉपर्टी वहां फॉलो नहीं करती। इसलिए सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज हमने देख ली, सॉलिड को अब दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसको देखते हैं। One is crystalline solid, crystalline solid, and another one is amorphous solid.
एमोर्फियस सॉलिड। अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसीलिए इसको क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस को हम समझेंगे। सपोज करो जो ये चौक जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो मार्बल होता है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में है और कैल्शियम कार्बोनेट ही इस चौक में है। लेकिन चौक को हम इजीली ब्रेक कर दे सकते हैं, चौक इजीली ब्रेक हो जाता है, जबकि मार्बल को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। मार्बल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है और चौक एमोर्फियस सॉलिड का एग्जांपल है। इसी डिफरेंस को हम समझेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया, इसी डिफरेंस को हम समझते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये भी एक पार्ट है किसका, मैटर का ही है, और यहां भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स राय करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। सपोज करो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अपने पास, इनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। सपोज अपने पास ये कैटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए होता है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो वी कैन से दैट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of constituent particles for long range। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता हो फॉर लॉन्ग रेंज के लिए, वो सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल रहेंगे। अब देखते हैं हम एमोर्फियस सॉलिड की प्रॉपर्टी को। एमोर्फियस सॉलिड कैसा होता है, वहां क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था। जो एमोर्फियस सॉलिड के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। रेगुलर अरेंजमेंट अगर होता है तो बहुत ही एक शॉर्ट रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसके बाद इनरेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहां से जो अपने पास डेफिनेशन आती है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है, इनरेगुलर वे के अंदर अरेंजमेंट है। कहने का मतलब कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके से अरेंज है। जहां रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नहीं होता है वो सब्सटेंस एमोर्फियस सॉलिड के अंदर आते हैं। तो इनरेगुलर और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट रेंज और इनरेगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एमोर्फियस सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for short range is called amorphous solid. amorphous ये तो हो गया, अपने पास इसकी डेफिनेशन भी आ गई और एक प्रॉपर्टी भी आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस जिसका हो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। गोल्ड है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो वी कैन से दैट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग
melting point and boiling point is sharp। ठीक है, जो एमोर्फियस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो शार्प नहीं होता है, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब जैसे हमें प्लास्टिक को मेल्ट करना है, प्लास्टिक इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फियस सॉलिड। अगर हमें प्लास्टिक को मेल्ट करना है तो प्लास्टिक को जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कभी मेल्ट नहीं होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट होता है प्लास्टिक। धीरे धीरे एक बार स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर उसको अप्लाई करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जाके वो एक मेल्टिंग पॉइंट उसका मेल्ट होना स्टार्ट होता है और एकदम से एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कभी भी अमोर्फियस सॉलिड का सब्सटेंस मेल्ट नहीं होता है। रबड़ है, रबड़ इज द अमोर्फियस एग्जांपल ऑफ अमोर्फियस सॉलिड। रबड़ को अगर हमें मेल्ट करना है तो वो भी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कभी कन्वर्ट नहीं होता है। तो वी कैन से दैट about amorphous solid, the melting and boiling point is not fixed, it's convert into a range of temperature। melting point and boiling point of crystalline solid is not fixed, it's convert into range of temperature, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट होता है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की? दिस इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन में चलूं, यहां से यहां इस डायरेक्शन में चलूं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है। यहां अपने पास क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं यहां से यहां तो अपने पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं तो अपने पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है। अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन में चलता हूं तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है। इसका मतलब है एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग होता है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये होते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक इन नेचर, इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब किसी भी डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी आए, ऑल डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी हो। क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है? इनरेगुलर है। रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है। पता नहीं कौन सब्सटेंस कौन सा पार्टिकल्स कहाँ सिचुएटेड है, कुछ अता पता नहीं है इस अमोर्फियस सॉलिड के अंदर। तो यहाँ जो हम किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, सेम प्रॉपर्टी आएगी, सेम प्रॉपर्टी शो करती है अमोर्फियस सॉलिड। तो वो सब्सटेंस वो चीजें क्या कहलाती है? एनाइसोट्रोपिक का मतलब यही है कि ऑल डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। ये हो गया मेनली डिफरेंस, हम समझ चुके हैं इसके तीन जो मेनली मेजर डिफरेंस थे। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। NaCl, KCl, etc. NaCl is the example of crystalline solid। ठीक है, KCl is the example of crystalline solid। sorry example
आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अमोर्फियस सॉलिड के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। रबड़, प्लास्टिक, रबड़, प्लास्टिक, आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फियस सॉलिड, ग्लास। तो ये सब डिफरेंस था एमोर्फियस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोगों ने जाना। एमोर्फियस सॉलिड क्या था, जहां रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, जहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जिस सब्सटेंस का, वो भी क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है। एनाइसोट्रोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। उसके बाद अपने पास था एमोर्फियस सॉलिड, इनरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज इज कॉल्ड एमोर्फियस सॉलिड। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है, वो सब्सटेंस एमोर्फियस सॉलिड में आते हैं। यहाँ जो एमोर्फियस सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था वो फिक्स नहीं है। एमोर्फियस सॉलिड के जो सब्सटेंस होते हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये आइसोट्रोपिक होता है नेचर में, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। रबड़, प्लास्टिक, ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फियस सॉलिड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस स्टेट के ऊपर, लिक्विड स्टेट पर। लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिक्विड, लिक्विड इज द आल्सो ए मैटर, इट्स ए स्टेट ऑफ मैटर। यहां भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। तो सपोज करो ये अपने पास एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल है। लिक्विड इज ए सब्सटेंस, लिक्विड इज ए फ्लूइडी सब्सटेंस। फ्लूइडी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, जिसका फ्लो की टेंडेंसी हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। तो यहाँ ये सपोज करो ये अपने पास लिक्विड है, एक कंटेनर के अंदर लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज है। सॉलिड के अंदर क्या था, सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे क्या क्लोजली पैक्ड थे। लेकिन लिक्विड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेरिजन सॉलिड के ओपन होते हैं, ओपनली होते हैं, इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज नहीं है तो इसकी शेप क्या रहेगी, इनडेफिनेट रहेगी। शेप डेफिनेट नहीं रहेगी, शेप इनडेफिनेट रहेगी। वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अपने पास एक 1 लीटर का क्या है, वाटर है 1 लीटर। 1 लीटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, फिलहाल लीटर का वॉल्यूम है। और उसी 1 लीटर को हम एक बैलून के अंदर फिल कर देते हैं। हमने उस लिक्विड को बैलून के अंदर फिल कर दिया, तो उसने शेप किस चीज की ले ली, बैलून की शेप ले ली, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, सेम ही है। तो इन लिक्विड क्या होता है, जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है, डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम एंड मास क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो वी कैन से दैट सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर, liquid is the state of matter which have indefinite shape but definite volume and mass is called
लिक्विड। ये तो था लिक्विड, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज कंपैरिजन सॉलिड के ओपन होते हैं, ओपनली होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, लेस है, तो वो सब्सटेंस लिक्विड होते हैं। लिक्विड का अगर मैं एक वर्ड में बात करूं लिक्विड सब्सटेंस की, तो लिक्विड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी हो फ्लो करने की, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अपने पास एक प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन हमें आ चुकी है, इनडेफिनेट वो सेफ। ठीक है, नॉट डेफिनेट सेफ, सेफ। दूसरी प्रॉपर्टी भी अपने पास आ गई है डेफिनेशन से, दैट इज वॉल्यूम एंड मास इज डेफिनेट। वॉल्यूम एंड मास इज डेफिनेट। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में गैप है तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। गैप ज्यादा नहीं है, लेकिन एज कंपैरिजन सॉलिड के ज्यादा गैप है तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी एज कंपैरिजन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी हाई एज कंपैरिजन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी हाई एज सॉलिड। फोर्थ प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप है तो इसको जो पार्टिकल्स है उसको मूव कर सकते हैं, तो मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एज कंपैरिजन सॉलिड के क्या रहेगी? हाई रहेगी। हाई काइनेटिक एनर्जी एज सॉलिड। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी लो रहेगी एज कंपैरिजन सॉलिड के। डेंसिटी इज लो एज सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी इसकी क्या रहेगी? लो रहेगी। तो ये थी अपने पास लिक्विड की प्रॉपर्टी थी, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है वो सब्सटेंस लिक्विड होते हैं, जिसके कारण गैप होने के कारण इसकी इंडेफिनेट शेप होती है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, मास सेम रहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप है तो हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो लिक्विड इज द सब्सटेंस विच कैन बी इजीली कंप्रेस। उसके बाद इसको हम मास इसका सेम है, जो वॉल्यूम है ये सेम है। कंप्रेसिबिलिटी एज कंपैरिजन के सॉलिड हाई है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। उसके बाद डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? एज कंपैरिजन सॉलिड के लो रहती है। काइनेटिक एनर्जी इसकी कम रहती है एज कंपैरिजन सॉलिड के। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम बात करते हैं गैसियस के ऊपर, चलते हैं गैसियस स्टेट पर। गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। गैस इज आल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, और जो गैस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, गैस जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो मोर ओपनली होते हैं, ज्यादा ओपन होते हैं। ज्यादा ओपन होने के कारण ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं, ज्यादा ओपन है, तो इसकी डेफिनेट शेप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है? वेरी लो है। सॉलिड के अंदर वेरी हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लिक्विड के अंदर
एज कंपेरिजन सॉलिड लो था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था सॉलिड के कंपेयर में, लेकिन गैसियस में तो नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल फॉर पार्टिकल्स का होता है। तो इसके कारण इसकी डेफिनेट शेप ना रहेगी और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। क्योंकि सपोज करो अपने पास कुछ गैस है और उस गैस को हम एक कंटेनर के अंदर फिल कर दिया, एक सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया, और उसी गैस को हम एक पूरे रूम के अंदर, पूरे हॉल के अंदर भी फिल कर सकते हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गई। तो वॉल्यूम और शेप इसकी क्या रहेगी, गैस की इनडेफिनेट रहेगी, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है, मास डेफिनेट रहता है। तो वी कैन से दैट गैस इज द सब्सटेंस स्टेट ऑफ मैटर, गैस इज द स्टेट ऑफ matter which indefinite shape, volume but definite mass, definite mass is called gas। यह हो गई गैस। जहाँ इंडेफिनेट शेप हो, इंडेफिनेट वॉल्यूम हो, वो सब्सटेंस गैस कहलाएंगे। गैस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। तो अगर हमें तीनों को कंपेयर करना है, तीनों में से अगर अपने पास कोई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस रखा हुआ है, अगर हमें बोला जाए कि इसमें से लिक्विड को आइडेंटिफाई करो, गैसियस को आइडेंटिफाई करो, सॉलिड को आइडेंटिफाई करो, विच वन इज सॉलिड, विच वन इज गैस, विच वन इज लिक्विड, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसके द्वारा हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसकी हम गैसियस की प्रॉपर्टी देखते हैं, गैस क्या प्रॉपर्टी शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेफिनेट मास। जो इसका मास होगा वो डेफिनेट रहेगा, डेफिनेट मास। सेकेंड इज इनडेफिनेट, नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नॉट डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, ठीक है। शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं रहेगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में गैप बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई गैप है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, हाई कंप्रेसिबिलिटी रहेगी। हाई कंप्रेसिबिलिटी रहेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, तो वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इंटर पार्टिकल। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं भी रैंडमली मूव कर सकते हैं, क्योंकि गैप वेरी हाई है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेरी हाई है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी डेंसिटी जो है वो वेरी लो है, डेंसिटी इज वेरी लो। ये थी गैसियस की प्रॉपर्टी। हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के बारे में डिटेल में जान लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।